रेलवे की तैयारी करने वाले के लिए एक सुनहरा मौका। जी हाँ साथियों, जीडीसी 2026 नोटिफिकेशन लेके आ चुका है। इसमें साथियों बम्पर मात्रा में भर्तियां आई है, जिसमें साथियों मैं बात करने वाला हूं कि जो ये भर्तियां हैं किन किन पोस्टों पे है और क्या इसकी योग्यता है, क्या इसमें चयन प्रक्रिया होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। ये तमाम सारी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जो भी अपडेट्स उस नोटिफिकेशन, रेलवे का नोटिफिकेशन है, उसके एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे मैं बात करूंगा गहराई से। तो साथियों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे आपकी सिलेक्शन पक्की मानी जाएगी और आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और उसमें मैं बताऊंगा साथियों कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, क्या क्या आपके सिलेबस रहने वाले हैं। तो साथियों इसके लिए एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान दें। तो साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सन रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज आप लोगों के बीच में मैं जो रेलवे के द्वारा जीडीसी नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं उस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों बिना समय गवाए हुए मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और उस रेलवे के नोटिफिकेशन लेटर के ऊपर आपको लेकर चलता हूं, जिसमें बताऊंगा कि कौन रेलवे के द्वारा क्या नोटिफिकेशन आया है, कब से फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या चयन प्रक्रिया रह सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपके रेलवे का जो जीडीसी नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। तो साथियों वहां जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरे वीडियो लाने का काम करता हूं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं जीडीसी नोटिफिकेशन के ऊपर। साथियों मैं रेलवे के लेटर के ऊपर लेकर आ चुका हूं, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर में साथियों ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्व तट रेलवे, जो आपका भुवनेश्वर का है, वहां से प्रकाशन हुआ है 7/8/2026 को। साथियों जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है ईस्ट कोस्ट रेलवे /press/RRC GDC 2026, जो आपका साथियों इसमें जो है कि जो आपका सभी को लिखा गया है। तो साथियों GDC 2026 का नोटिफिकेशन सब्जेक्ट में साथियों कहा गया है कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप टू 25% ऑफ दी नेट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसीज इन सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। साथियों ये जीडीसी के तहत 25% का जो भर्ती है उसमें सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट के लिए भर्तियां निकाली गई है। तो साथियों इसमें बात करते हैं कि जो फॉर्म एप्लीकेशन है उसको लगाने के लिए आपका जो डेट है वो कब से जारी हुआ। तो साथियों और जो साथियों डेट ऑफ पब्लिश जो RRC भुवनेश्वर के तहत हुआ है 7/8/2026 को, और ओपनिंग जो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन का साथियों जो समय दिया है वो 15/8/2026 से दिया है, और क्लोजिंग का जो टाइमिंग है वो मतलब आखिरी डेट है वो 14/9/2026 तक। साथियों मैं इसमें बात करूंगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जीडीसी है उसमें साथियों जो पोस्ट है उसके बारे में मैं बात करता हूं कि कौन कौन कैटेगरी के कितने कितने पोस्ट आए हैं। तो देखिए साथियों कैटेगरी में जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट है जिसमें यूआर का 495 है, एससी का 197 है, एसटी का 104 है, ओबीसी का 250 है। टोटल 1046 सीट है जो आपका किसका असिस्टेंट लोको पायलट का जो भारी मात्रा में आया है। अब दूसरा है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का यूआर में 7 है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 2 है। टोटल 12 पोस्ट है। अब फिर साथियों बात करते हैं गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर, जो साथियों यूआर का 134 है, एससी का 47 है और एसटी का 24 है और ओबीसी का 79 है। टोटल 284 है। अब साथियों बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो साथियों इसमें यूआर का 14 है, एससी का 2 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 4 है और टोटल जो है 22 है। अब उसके बाद टेक्नीशियन की बात करते हैं तो यूआर का 27 है, एससी का 7 है, एसटी का 3 है, ओबीसी का 14 है। टोटल जो आपका है 51 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें साथियों यूआर का 1 है,
SC का एक है, ST का एक है, OBC का एक है, टोटल 4 सीट है। उसके बाद साथियों जो है आपका कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर UR का एक है, SC का नील है, ST का नील है, OBC का एक है, टोटल है वो आपका 2 है। और साथियों जो जूनियर इंजीनियर में PW का जो एक है। अब साथियों टोटल जो हो गया आपका UR का 679 पोस्ट हुआ, SC का 256 हुआ, ST का 135 हुआ, OBC का 351 हुआ। टोटल जो आपका पोस्ट हुआ साथियों जो 1421 पोस्ट। तो साथियों ये जो भर्ती है वो काफी मात्रा में, भारी मात्रा में GDC के तहत निकाली गई है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा, जो भुवनेश्वर का है उसके द्वारा निकाला गया है। अब साथियों इसमें मैं बात करूंगा कि जो एग्जाम प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो साथियों एग्जाम प्रोसेस में जो है आपका कि जो CBT एप्टीट्यूड टेस्ट इत्यादि फॉर अपने जो कैंडिडेट होंगे उसके साथ ही इसमें CBT होंगे, जिनके लिए टाइप होगा, टाइपिंग करेंगे, जिनके लिए आपका साइको होगा उनको साइको लिया जाएगा। इस तरीके से आपका किया जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो स्टेज ऑफ एग्जाम है। तो साथियों पहले तो CBT एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद फिर उसमें क्या रहा साथियों कॉल लेटर की ओर बात करते हैं। तो जो कॉल लेटर होगा वो एग्जाम डेट और सिटी जो होगा वो आपको रेलवे के वेबसाइट RRC भुवनेश्वर के वेबसाइट पे आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएगा। शॉर्टलिस्ट एंड वेरियस स्टेज साथियों इसमें है जो कि CBT टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम जो 8 कैटेगरी है उसके अनुसार से होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। साथियों नेगेटिव मार्किंग के लिए इसमें बताया गया है 1/3। जो साथियों 1/3 होगा मतलब आप क्वेश्चन 3 गलत करते हैं तो एक सही नंबर आपको काट लिए जाएंगे जो है आपका। कारण नो नेगेटिव मार्किंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका साइको होगा उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए कहते हैं साथियों जो है आपका एज ग्रुप है द अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और जो है लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ। साथियों UR के लिए 18 से 42 साल है, OBC के लिए 18 से 45 साल है और SC ST के लिए 18 से 47 साल है। जिसमें साथियों आपका जो डेट है वो UR के लिए 2/1/1985 से पहले नहीं होना चाहिए और जो OBC का है 2/1/1982 से पहले नहीं होना चाहिए और 2/1/1980 से पहले नहीं होना चाहिए। और साथियों जो आपका है जो फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगराइज वो है 1/1/2009। साथियों ये इस तरीके से जो है आपका इसमें कहा गया है कि नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड नॉन क्रिमिलेयर। इसमें साथियों SC ST के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जो यहाँ पे है आपको वही है। अब साथियों बात करते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर। तो साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आपका जो ऑनलाइन में जो मांगा जाएगा वो अलग अलग तरीके का पोस्ट के हिसाब से रहेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं साथियों इसमें कहा गया कि अगर मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, पेपर्स रहेंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन का रूल्स अपनाया जा सकता है। साथियों मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टेप्स ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबमिट करने के लिए साथियों आपको क्या क्या चीज़ का जरूरी पड़ सकता है। तो साथियों बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज दी कीप स्कैन कॉपी एंड JPG फॉर्मेट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रेडी विथ देम। साथियों इसमें पहला में कहा गया है कि पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। साथियों आपको एक कलर फोटोग्राफ चाहिए जो भी नया होना चाहिए, 3 महीना से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और तीसरा साथियों की कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स और प्रूफ द डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन और विथ PWD सर्टिफिकेट। साथ में जो भी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद यहाँ पे स्कैन करने के बाद अपलोड करेंगे। और साथ में कहा गया है कि जो बिलिंग द एम्प्लॉयज विल बी हैव क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द वेबसाइट www.rrcbbs.org इन पर आपको करना होगा। साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि जो GDC रिक्वायरमेंट का प्रोसेस में कि साथियों जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट ALP के। तो साथियों सिंगल स्टेज CBT एंड कंप्यूटर बेस्ड स्टेट एप्टीट्यूड टेस्ट आपको जो CBTA है जो आपका साइको उसको देना है। साथियों जो CBT के लिए आपका है
जो ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 100 रहेगा। साथियों इसमें देखिए कि एग्जाम का ड्यूरेशन मार्किंग है मिनट है वो 120 मिनट रहेगा। उसमें साथियों क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 रहेंगे, बेस्ट साइंस एंड के रहेंगे जो 25 रहेंगे, ट्रेड स्पेसिफिक जो रहेंगे उस पे से 25 रहेंगे। टोटल जो मार्क्स है वो आपका 100 नंबर का रहेगा। इसमें साथियों क्वेश्चन में आपका मैथमेटिक्स आएगा, जो बोर्ड मास है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस में आपका अल्फ़ाबेट एंड नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेंगे। साथियों फिर बेस्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका जो भी टॉपिक दो किया जाएगा, सेल बी ड्राइंग वगैरह ये सब से रहने वाले हैं। आपको ट्रेड स्पेशल जो एलपी के लिए है वो रहेगा। साथ ही इस तरीके से जो आपका रहने वाला है। अब साथियों बात करते हैं स्टेशन मास्टर की ओर। स्टेशन मास्टर का जो है सिंगल सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जो साइको है वो रहेगा आपका 20 रहेगा। साथियों जो आपका एग्जाम है वो 90 मिनट रहेगा। क्वेश्चन में जो है प्रत्येक 1 मार्क का रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा वो 50 रहेगा, मैथमेटिक्स 35 रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा वो 35 रहेगा। टोटल क्वेश्चन है जो 120 रहेगा। साथियों इसमें जो आपका मैथमेटिक्स में जो वही सब सिस्टम, नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम डिस्टेंस है वो रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस में जो आपका है कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस में फिजिकल सोशल जो भी रहेगा वो सब रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो आपका 40 मार्क्स रहेगा, 42 मार्क्स रहेगा। करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जो सिंगल स्टेज सीबीटी रहेगा, सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम होगा, ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें जो है आपका 120 रहेगा। साथियों जो टोटल आपका टाइमिंग है वो 90 मिनट रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा वो 50 रहेगा, जो मैथमेटिक्स रहेगा 35 रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा वो 35 है, टोटल 120 रहेगा। इसमें साथियों सही है मैथमेटिक्स का जो रहेगा एलसीएम एचसीएफ रहेगा, जनरल अवेयरनेस में एल्गोरिथम, कंप्यूटर, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ये सब रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल साइंस वगैरह ये सब रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। और जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं साथियों तो सीबीटी रहेगा, 120 मिनट का क्वेश्चन रहेगा 150। इसमें साथियों सिलेबस है जो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा, बेसिक कंप्यूटर जो रहेगा ये रहेगा, सभी जितना डिपार्टमेंट का है। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सब क्या है, सिलेबस है जो सभी का अलग अलग है। टेक्नीशियन का है साथियों तो आपका जो है कि जो 90 मिनट रहेगा, क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेगा, सिलेबस में आपका वही सब रहेगा। अब चलिए मैं आगे बात करता हूँ। क्लर्क का है वो आपका साथियों जो ड्यूरेशन मिनट है 90 मिनट रहेगा, टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा, जो है आपका सभी का डिटेल्स दिया हुआ पोस्ट प्रिफरेंस के लिए। अब साथियों यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो आपका SC ST कैंडिडेट हैं वो अपना क्या है फॉर्मेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आप बना सकते हैं। OBC वाले हैं वो नन की सर्टिफिकेट NCL बना सकते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन और OBC NCL कैंडिडेट है ये कर सकते हैं। और साथियों जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इसमें साथियों जो भी है सब आपका दिया हुआ है डिटेल्स। तो साथियों इस प्रकार से सभी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। जो अंडरटेकिंग एंड यूजिंग स्क्राइबर्स है उसके लिए है आपका यहाँ पे जो स्क्राइबर्स के बारे में साथियों अगर आपको नहीं पता है तो जो हमारा वीडियो बना हुआ है GDC में पहले से वो उसमें पता चलेगा कि क्या होता है। तो इसके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे आप निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है पूरा डिटेल्स है वो पूरा नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। तो साथियों अगर इसका डिटेल्स जानना है तो आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जो आवश्यकता चीज़ें हैं उसे आप निकाल सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप माने तो रेलवे ने GDC भर्ती के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भारी मात्रा में सीटें निकाली है और ये गोल्डन चांस हो सकता है वहाँ के जो भी कर्मचारी रेलवे कर्मचारी हैं और वो GDC के इंतज़ार में बैठे हुए थे उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि साथियों बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है। तो साथियों तैयारी में अभी से लग जाएं। और साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।